हेलो गाइस, ऊप्स लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 6 में आज हम देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन, बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. Now first we are going to see what is encapsulation. Encapsulation is a method of combining the data and functions inside a class. इट मीन्स कि एक क्लास होती है, उसमें दो चीज़ होती है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. ये दोनों मिलके क्लास बनाती है. ये जो डेटा होता है वो क्लास के अंदर होता है, इसलिए हम उसे डायरेक्टली क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते. उसे एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना पड़ता है. जो इनकैप्सुलेशन है वो सिमिलर एक कैप्सूल के जैसा होता है. कैप्सूल्स में जो बहुत सारी मेडिसिन एनक्लोज्ड रहती है, वैसे ही क्लास में बहुत सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस एनक्लोज्ड रहते हैं. जैसे हम कैप्सूल के अंदर एनक्लोज्ड मेडिसिन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, वैसे ही हम क्लास के अंदर एनक्लोज्ड मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसमें जो सारे मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, इसलिए उन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास से एक्सेस नहीं कर पाते. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी वाई इनकैप्सुलेशन. वाई इनकैप्सुलेशन मीन्स हमें इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों है. इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स होती है वो हमें यूज़र से हाइड करनी होती है, इसलिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं. और जो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है वो सब किस में स्टोर होती है, डेटा मेंबर्स में स्टोर होती है. इसलिए हम मेंबर वेरिएबल्स को प्राइवेटली स्टोर करते हैं और मेंबर फंक्शंस को पब्लिकली. जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम प्राइवेटली इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास से एक्सेस नहीं हो, और जो मेंबर फंक्शंस जो यूज़ कर रहे डेटा मेंबर्स को वो पब्लिक सेक्शंस में लिखे जाते हैं, इससे जो डेटा वेरिएबल्स है वो विद इन अ क्लास एक्सेस हो पाए लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो पाए, तो थ्रू फंक्शंस ही एक्सेस हो पाए. इनकैप्सुलेशन का हम इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं. जब हमें वॉशिंग मशीन ऑपरेट करनी होती है तो हमें जस्ट पावर ऑन करना होता है. वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है और हमें अगर उसके स्टॉप करना होता है तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं. हमें वॉशिंग मशीन ऑपरेट करने के लिए सिर्फ पावर बटन्स पता होते हैं. अब हमें उसके अंदर का मैकेनिज्म पता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी ही इंफॉर्मेशन से हमारा काम पूरा हो रहा है. सो ये था इनकैप्सुलेशन. अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन. फर्स्ट है इनकैप्सुलेटेड क्लास रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी. पहले हम प्राइवेटली वेरिएबल स्टोर करते हैं, देन फिर मेंबर फंक्शंस के थ्रू उन्हें एक्सेस करते हैं, इसलिए इनकैप्सुलेशन से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है. इसका नेक्स्ट जो है बेनिफिट वो ये है कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहता है. क्लाइंट है वो अंदर के डेटा को चेंज नहीं कर सकता है अगर हमने इनकैप्सुलेशन का यूज़ करा है तो. नेक्स्ट बेनिफिट है कि रिलेटेड क्लास को जो भी डेवलपर होता है वो ईजिली उसको चेंज कर सकता है, उसमें जो है मॉडिफिकेशन ईजी हो जाता है. एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम डेटा की प्राइवेसी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. अगर हमें कोई जो डेटा है वो अगर हमें पब्लिकली एक्सेस करवाना है तो हम उसे पब्लिक सेक्शन में लिख सकते हैं, प्राइवेटली एक्सेस करना है तो प्राइवेट सेक्शन में, और प्रोटेक्टेड एक्सेस करना है तो प्रोटेक्टेड सेक्शन में लिख सकते हैं. इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. अगर कोई डेटा मेंबर अगर प्राइवेटली स्टोर है, अगर उसे हम पब्लिकली एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हमें उसे प्राइवेट से हटाकर पब्लिक सेक्शन में लिखना पड़ेगा ताकि वो एक्सेस कर पाए हम उसे डायरेक्टली. हम इनकैप्सुलेशन को कोड एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. इसमें हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है रेक्टेंगल. उसमें हमने प्राइवेट सेक्शन में लिखा है इंट लेंथ एंड ब्रेथ, और पब्लिक सेक्शन में हमने दो फंक्शंस बनाए हैं. एक है वॉइड सेट डायमेंशन, इसमें हमने वॉइड टाइप का बनाया क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. इसमें हमने दो पैरामीटर पास करवाए हैं, इंट एल एंड इंट बी. अब लेंथ की वैल्यू हम एल में दे दी और जो ब्रेथ है इज इक्वल्स टू बी. उसके बाद है इंट गेट एरिया, ये सेकंड फंक्शन बनाया है. अब इसमें हमने इंट इसलिए रखा है क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है. इस फंक्शन में हमने वैल्यू रिटर्न करवाई है लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन. नाउ मेन सेक्शन में आते हैं. मेन सेक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है. ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने गेट एरिया फंक्शन को हमने कॉल किया है. अब और उसमें पास करवाया है 7 और 4, और आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा 7 इंटू 4 जो कि है 28. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो भी बहुत एक एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो वो ये होता है कि सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही हमें डिस्प्ले करवानी है, और इसे हम जो है वो डेटा हाइडिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं. इसमें की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन.
मतलब ये है कि सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र को ज़रूरी है वही हम दिखाएंगे, बाकी सब चीज़ हम छुपा लेंगे। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर कोई एक मैन है, अगर वो कार ड्राइव कर रहा है तो उसे बस इतना पता होता है कि एक्सीलेटर प्रेस करने से कार की स्पीड बढ़ जाएगी और ब्रेक लगाने से कार स्टॉप हो जाएगी। अब उसे बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सीलेटर और ब्रेक को कैसे प्रेस करना है, बाकी उसके अंदर का मैकेनिज्म उसे पता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका फर्स्ट एडवांटेज है हेल्प्स द यूज़र टू अवॉइड राइटिंग द लो लेवल कोड। इसका मतलब ये है कि हम स्मार्टली डेटा को स्टोर करेंगे, जो थोड़ा सा हम हाई फीचर यूज़ करेंगे ऊप्स का यूज़ करके और ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके। क्लास के अंदर हम सारी चीज़ें प्राइवेटली और पब्लिकली जैसे भी हमने डिस्प्ले करवाना है वो कर देंगे और ऑब्जेक्ट की हेल्प से उन्हें हम कॉल कर लेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज है अवॉइड्स कोड डुप्लीकेशन एंड इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी। मतलब ये है कि अगर हमें दो ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम वर्क में करवाना है तो हम दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन फंक्शन सेम ही रखेंगे, हमें बार बार फंक्शंस लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि अगर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जो क्लास के अंदर है उसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं, जिससे यूज़र को पता भी नहीं लग पाए और यूज़र उससे परेशान भी ना हो। और नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई थर्ड पार्टी डेटा को हार्म नहीं कर पाए। टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसके दो टाइप्स है, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। अब एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, क्लास की हेल्प से हम डेटा इसलिए हम स्टोर कर पाते हैं क्योंकि इसमें हम डिफरेंट स्पेसिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन एक्सेसिबल है और कौन सा फंक्शन हिडन है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स की यूज़ करके हम सारे इनर फंक्शंस को हाइड कर सकते हैं यूज़र से। नेक्स्ट इसका कोड एग्जांपल है, इसमें हमने क्लास बनाई है इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हमने प्राइवेटली इंट ए और इंट बी दो मेंबर डेटा मेंबर हमने लिए हैं। उसके बाद पब्लिक में हमने दो फंक्शंस बनाए हैं, वॉइड सेट और एक बनाया है वॉइड डिस्प्ले। वॉइड सेट में दो पैरामीटर्स है एक्स और वाई। अब वॉइड डिस्प्ले में हमने दो पैरामीटर्स को डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद इनमें हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ओबीजे क्लास का, और ओबीजे में दो वैल्यूज़ पास करें 10 और 20, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा। उसके बाद अब डिस्प्ले को कॉल करा है तो ए और बी की वैल्यूज़ जो पास हुई वो आउटपुट में शो कर देगा, ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन जो प्रोसेस या मेथड होती है जिससे हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में डेटा कंटेन होता है। एब्स्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली डिज़ाइन और इंटरफेस लेवल मतलब लो लेवल पे ही सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो इनकैप्सुलेशन है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम पे इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमें लो लेवल तक जाके पूरा चेक करना पड़ता है कहाँ पे चेंज करना है, तो इसकी प्रॉब्लम वहाँ जाके सॉल्व होती है। एब्स्ट्रैक्शन में हम अनवांटेड डेटा को हाइड कर लेते हैं, और इनकैप्सुलेशन में जो है हम सिंगल एंटिटी या कोई भी एंटिटी या मेथड को हम वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, और जो इनकैप्सुलेशन है वो हम प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में जो हम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसे हम हाइड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस की हेल्प से, और इनकैप्सुलेशन में हम मेथड्स का यूज़ करते हैं जो कि है गेटर्स और सेटर्स। इनकैप्सुलेशन की हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकैप्सुलेशन के लिए हमें एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्शन से हम किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनकैप्सुलेशन में अगर वो हाइड है तो वो पूरा हिडन है, हम किसी भी पार्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सो गाइड्स, इट्स ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। होप्स यू लाइक द वीडियो. Share, subscribe and like the video. Thank you.